हे कृष्ण। तो इसके बारे में आप क्या जानते हो थोड़ा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तो फ्लावरिंग के बारे में या फ्लावर के बारे में कुछ जानते हो आप? हम्म हम्म के फ्लावर। और बताइए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट में और क्या रहेगा? आप फ्लावर के बारे में आप क्या क्या जानते हो फ्लावर के बारे में? हम्म हम्म जी। और अदर पार्ट्स? हम्म हम्म जी 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 जी। वेरी गुड वेरी गुड। तो अब आप थोड़ा सा, मैं डायग्राम तो बना रखा है, फिर भी डायग्राम एक बार उसके बारे में एक्सप्लेन करते हैं डायग्राम के थ्रू फ्लावर के बारे में। भाई एंजियोस्पर्म प्लांट ही फ्लावरिंग प्लांट है। एंजियोस्पर्म प्लांट ही फ्लावरिंग प्लांट है। तो फ्लावर के बारे में बात करें तो पहले एक छोटा सा डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम अपन ने पहले मॉर्फोलॉजी में भी बनाया है। ये वाला हो जाएगा। ये वाला पार्ट आपके जहाँ से फ्लावर किसी ब्रांच से अटैच होता है उसको आप क्या बोल सकते हो? मदर एक्सिस बोल सकते हो, या इसको आप एक तरह से नोड बोल सकते हो कि नोड से ही ओरिजिनेट हो रहा है। और यहाँ पर लीफ लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट्स होती है फ्लावर के साइड पर, तो उनको वो बोलते हो ब्रेक्ट। और यहाँ पर और अदर लीफ लाइक स्ट्रक्चर होती है जिनको अपन बोलते हैं ब्रेक्टियोलेट। और जो एक डंटल लाइक स्ट्रक्चर है इनको अपन बोलते हैं पेडिसिल। और पेडिसिल के जस्ट अपर साइड पर एक डोम शेप्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है जिसको अपन बोलते हैं रिसेप्ट, क्या बोला जाता है? थैलेमस। और थैलेमस को अपन ने बोला है मॉडिफाइड स्टेम। थैलेमस को क्या बोला गया है? मॉडिफाइड स्टेम। और स्टेम में क्या प्रेजेंट होती है? नोड प्लस इंटरनोड प्रेजेंट होता है ना? स्टेम में नोड व इंटरनोड प्रेजेंट होता है। अब यहाँ पर थैलेमस पर नोड और इंटरनोड प्रेजेंट है। थैलेमस वाला जो पार्ट है उस पर नोड और इंटरनोड प्रेजेंट है। थैलेमस वाला जो पार्ट है उस पर नोड व इंटरनोड प्रेजेंट है माता जी।
जहाँ पर सेपल अटैच में है वहाँ तो नोड माना जाएगा, और सेपल और पेटल के बीच में गैप है तो उसको इंटरनोड माना जाएगा। तो आप कह सकते हो कि थैलेमस होता है ना, उस पर 4 नोड्स प्रेजेंट होते हैं। थैलेमस जो होता है उस पर 4 नोड्स प्रेजेंट होते हैं। अब फर्स्ट जो नोड है, फर्स्ट नोड बोला जाएगा जहां पर आपका सेपल अटैच में है। फिर सेकंड नोड है आपका जहां पेटल अटैच में है। थर्ड नोड है जहां पर आप जी, और फर्स्ट नोड यहाँ पर है, सेकंड नोड आपके पेटल पर है, थर्ड नोड आपके जहाँ पर एंड्रोसियम अटैच है, फिलामेंट अटैच है, और फोर्थ नोड वहाँ पर जहाँ पर आपका पिस्टिल कार्पल वाला अटैच में है। तो ये 4 नोड प्रेजेंट हो जाएंगे, और 4 ही इंटरनोड प्रेजेंट रहेगा। आपके इंटरनोड कितने रहेंगे? 1, 2 और 3 इंटरनोड प्रेजेंट रहेंगे। अब 3 इंटरनोड भी आप नेम बोल सकते हो। कैलिक्स और कोरोला के बीच में कैलिक्स, ये तो कैलिक्स हो जाएगा, ये कोरोला हो जाएगा। इनके बिटवीन जो भी इंटरनोड्स प्रेजेंट होगा उसका क्या नाम रहेगा? उसका नेम आप बोल सकते हो। तो यहाँ पर उसको अपन लिख लेंगे, फिर थोड़ा शॉर्ट नोट्स हो जाएगा फिर वो वाला। तो आपके इंटरनोड, आपके 3 इंटरनोड प्रेजेंट रहेंगे। 4 तो नोड्स प्रेजेंट रहेंगे और 3 इंटरनोड्स प्रेजेंट रहेंगे। तो अपन बात करें, ये वाला पार्ट हो जाएगा सेपल, ये वाला पार्ट हो जाएगा पेटल। सेपल का ग्रुप मिलकर के आपका कैलिक्स बनाएगा, और पेटल का ग्रुप मिलकर के कोरोला बनाएगा। और पेटल और सेपल जो ग्रुप है, इनको आप बोला जाता है, इनको मिलाकर के आप बोलते हो, या कैलिक्स और कोरोला की बात करें, इनको आप बोलते हो, या डायरेक्ट अपन बोल दें कैलिक्स और कोरोला का जो ग्रुप मिल करके आपका बनाता है एक्सेसरी ऑर्गन्स बनाता है। क्या बनाता है? एक्सेसरी ऑर्गन्स बनाता है। तो जो कैलिक्स है वो लीफ लाइक स्ट्रक्चर है। अब लीफ लाइक स्ट्रक्चर है तो क्या काम करेगी? फोटोसिंथेसिस का काम करेगी। लीफ पे तो फोटोसिंथेसिस भी काम करेगा। क्या काम करेगा? फोटोसिंथेसिस का काम करेगा। और साथ साथ में आउटर मोस्ट कवर लेयर है, आउटर मोस्ट वर्ल है। क्या है? आउटर मोस्ट वर्ल है। दूसरा कंडीशन क्या रहेगा? आउटर मोस्ट वर्ल हो जाएगा। देन कौन सा कंडीशन हो जाएगा? प्रोटेक्टिव रूप में काम करेगा। बड को प्रोटेक्टिव, जो बड बनती है ना, फ्लावरिंग बड, फ्लावर बड का प्रोटेक्टिव करने में हेल्प करेगा। देन कोरोला कैसा रहेगा? कलरफुल रहेगा। कलरफुल रहेगा तो क्या करेगा? इंसेक्ट को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। और इंसेक्ट अट्रैक्ट करेगा तो पोलिनेशन में हेल्प करेगा। देन और क्या होगा? कोरोला के लोअर साइड पर नेक्टर प्रेजेंट रहेगा। ये वाला कंडीशन आप बोल सकते हो। भाई फ्लावर का जो रोल होता है अपने
फ्लोवर का भी अलग अलग रोल है, हर जगह अलग अलग रोल होता है फ्लोवर का। अब फ्लोवर देखा जाए तो अपने घर पर कहाँ कहाँ यूज होता है, जितने भी अपनी जो भी परंपराएं होती हैं, जितनी भी रस्म होती है, वहां पर अपन को फ्लावर यूज किया जाता है। और उसका जो यूज है ना वो भी अलग अलग तरीके से हो रहा है। जैसे आप भगवान को अर्पित करते हो तो उसका अलग लेवल देखा जाता है, या कोई डेड बॉडी पर भी फ्लावर आप चढ़ाते हो तो वहां उसका अलग रोल होता है। दूसरा कंडीशन, कहाँ किसी का मैरिज हो रहा है तो वहां पर फ्लावर का अलग रोल रहेगा। तो जितनी भी आप यूज करते हो, जहां पर भी आपका यूज होता है वहां पर फ्लावर का सबका अलग अलग रोल होता है, और फिर उसी को उसी लेवल के हिसाब से आप देखते हो। तो यहाँ पर फ्लावर जो भी है वो एक तरह से इसका एस्थेटिक वैल्यू भी है। क्या है? एस्थेटिक वैल्यू भी है। देन अपन बात की जाए तो फ्लावर का जो भी यहाँ पर अपन इमेज देख रहे हैं, तो यहाँ पर आपका पहले एसेसरी ऑर्गन्स हो जाएंगे। एसेसरी ऑर्गन्स में कैलिक्स और कोरोला हो जाएगा, जो प्रोटेक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट रहेंगे। देन सेकंड कंडीशन बात हो, इसी से बात की जाए, ये वाला पार्ट रहेगा एंथर। अब एंथर को कनेक्ट करने वाली स्ट्रक्चर कनेक्टिव, और ये वाला स्ट्रक्चर रहेगा फिलामेंट। ठीक है, एंथर, कनेक्टिव और फिलामेंट मेन पार्ट होता है। एंथर और फिलामेंटी टू पार्ट मेन होते हैं बुक के अकॉर्डिंग। और ये आपके पार्ट मिलकर के आपका किसका फॉर्मेशन करते हैं? स्टेमन का फॉर्मेशन करते हैं। और स्टेमन का ग्रुप मिलकर के एंड्रोसियम का फॉर्मेशन कर रहे हैं। एंड्रोसियम मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बोल सकते हो। देन कंडीशन, स्टिग्मा, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर स्टाइल और बल्ब लाइक स्ट्रक्चर। ओवेरी, स्टिग्मा और ओवेरी आपका कंबाइंड होकर के पिस्टिल बनाएगी। कार्पल का फॉर्मेशन करेगी। पिस्टिल और कार्पल का जो ग्रुप है ये वाला पार्ट हो जाएगा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। और यहां पर एंड्रोसियम और गाइनोसियम दोनों पार्ट, इन दोनों पार्ट को आप बोल जी, इनको आप नेसेसरी ऑर्गन बोल सकते हो। नेसेसरी वर्ल बोल सकते हो। ये हो जाएगा स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। फ्लावर की बात की जाए तो अपन एक बात बोला था पहले भी, फ्लावर एक मॉडिफाइड सूट है। फ्लावर क्या है? फ्लावर इज मॉडिफाइड सूट। बोला है अपन ने कभी? अपन ने 5 चैप्टर पढ़ा था तो वहां पर भी अपन ने एक टर्म बोला था, फ्लावर इज मॉडिफाइड सूट। देन कंडीशन बात की जाए, और अभी थैलेमस को अपन ने बोल दिया मॉडिफाइड स्टेम। देन अभी इनके
आपके नोड्स के नेम और लिखवाने, नोड्स के नेम और लिखवा देता हूं मैं। ये वाला टर्म हो गया, आपने राइट डाउन कर लिया। यहां पर अपन को 4 नोड से हैं और 3 इंटर नोड से हैं। अब 3 इंटर नोड्स, 4 नोड्स कहाँ कहाँ पर हैं? कैलिक्स वाले पार्ट पर है, कोरोला वाला पार्ट पर है, देन पिस्टिल वाले पार्ट पर है, देन स्टेमन वाले पार्ट पर है। और 3 नोड्स, 3 इंटर नोड्स कहाँ कहाँ प्रेजेंट है? कैलिक्स एंड कोरोला में के बिटवीन कौन सा नोड्स प्रेजेंट होता है? उसको आप बोल सकते हो एंथोफोर। एंथोफोर, इसको क्या बोला जाएगा? एंथोफोर। और ये एंथोफोर आपका एग्जाम्पल देखने को मिलेगा सीलिनी प्लांट और डायंथस प्लांट, इनमें ये वाला कंडीशन आप देख सकते हो। देन कोरोला और एंड्रोसियम के बिटवीन भी क्या प्रेजेंट होगा? इंटरनोड प्रेजेंट होगा, जिसे बोला जाता है एंड्रोफोर। एंड्रोसियम से रिलेटेड है ना, इसलिए इसको एंड्रोफोर बोला गया है। क्या बोला गया? एंड्रोफोर। वहां एंथोफोर है या एंड्रोफोर है, फिर आ जाएगा गाइनोफोर। क्या बोला जाएगा? गाइनोफोर। एंड्रोसियम और गाइनोसियम के बिटवीन में जो भी आपके इंटरनोड प्रेजेंट होगा, यहां इसका एग्जाम्पल लिखें तो एग्जाम्पल इसका अपन लिख देते हैं एंड्रोफोर का फेसिफ्लोरा। फेसिफ्लोरा इसका एग्जाम्पल रह जाएगा। एंड्रोसियम और गाइनोसियम के बिटवीन जो भी इंटरनोड्स प्रेजेंट रहेगा उसको आप बोल सकते हो गाइनोफोर। क्या बोला जाएगा? गाइनोफोर बोला जाएगा। और इसका एग्जाम्पल लिख देते हैं अपन केपेरिस। कभी कभी आपको कुछ फ्लावर भी ऐसे देखने को मिलेंगे जहां पर एंड्रोफोर एंड गाइनोफोर भी आपको देखने को मिलेगा। कुछ ऐसे प्लांट भी है जहां पर एंड्रोफोर और गाइनोफोर किसी एक प्लांट में दोनों में आपको देखने को मिलेगा। उस टर्म को बोलते हैं गाइनेंड्रोफोर। उसको बोला जाएगा गाइनेंड्रोफोर। हाँ, दोनों टर्म देखने को मिलेगा एक साथ। या हाँ, मतलब बोथ एंड्रोफोर एंड गाइनोफोर आर प्रेजेंट इन द सेम फ्लावर। मतलब जो प्लांट है ना, यहाँ पर एंथोफोर ही देखने को मिलेगा, एंड्रोफोर या पेसिफ्लोरा में ओनली देखने को मिलेगा, गाइनोफोर आपको केपेरिस में देखने को मिलेगा। लेकिन कुछ ऐसे फ्लावर्स होते हैं जिसमें एंड्रोफोर गाइनोफोर दोनों देखने को मिलेगा, तो उस टर्म को बोला जाता है गाइनेंड्रोफोर। गाइनेंड्रोफोर। और ये वाला टर्म आपको देखने को मिलेगा
इसको गाइनेंड्रोफोर बोल सकते हैं, एंड्रोगाइनोफोर बोल सकते हो। एंड्रोगाइनोफोर बोला जाएगा, या गाइन एंड्रोफोर या एंड्रोगाइनोफोर बोल सकते हो। ये वाला टर्म आपको देखने को मिलेगा। एग्जाम्पल है गाइनेंड्रोप्सिस पेंटाफिला, या इसका और नेम बोला जाए क्लियोम गाइनेंड्रा। क्लियोम गाइनेंड्रा, हाँ थोड़ा सा याद रख लेना, थोड़ा सा टर्म रह जाए तो याद, इतना तो अपना बुक में नहीं दे रखा, थोड़ा सा भाई लेवल पूछ लिया जाए तो। और यहाँ पर थोड़ा सा आपको इनको रोजाना का रोजाना थोड़ा सा रूटीन में थोड़ा डेली इनको लर्न करना रहेगा, नहीं तो यहाँ पर टर्म अच्छा रहेगा। अब जो आपका चैप्टर कवर हुआ है ना फर्स्ट चैप्टर, उसके क्वेश्चन आंसर आपने सोल्व किए, सॉल्यूशन किया कि कुछ? हरे कृष्ण माता जी, आपको जो कल चैप्टर क्लियर हुआ या जितने भी चैप्टर अपन ने कवर किए उनके कुछ क्वेश्चन आंसर क्लियर किए, कुछ आंसर सॉल्यूशन किए सीट से? गाइनेंड्रोप्सिस पेंटाफिला, ये एग्जांपल्स रहेंगे। वह कुछ जितना भी टर्म दे बोल रहे हैं ना, ये जितना भी टर्म बोल रहे हैं ये सब फ्लावर इज मॉडिफाइड सूट है, उसको प्रूव करने के लिए बोला जा रहा है। ये जितना भी टर्म बोला जा रहा है ये सब टर्म किसके लिए बोला जा रहा है? फ्लावर इज मॉडिफाइड सूट के लिए बोला जा रहा है। इंट्रोडक्शन में बोला जाए तो आप फ्लोरिकल्चर के बारे में बोल सकते। फ्लोरिकल्चर का मतलब जहां पर फ्लावर का क्या किया जाए? स्टडी किया जाए। जहां पर किसका स्टडी किया जाए? फ्लावर का स्टडी किया जाए। अब फ्लोरिकल्चर में क्या किया जाएगा? डेफिनेशन बोले तो साइंस ऑफ कल्टीवेशन, ब्रीडिंग एंड मार्केटिंग ऑफ फ्लावर्स। यह वाला टर्म आप इसके लिए यूज कर सकते हो। एंजियोस्पर्म का जो मेन प्लांट बॉडी रहेगा वो कौन सा होगा? एंजियोस्पर्म का जो मेन प्लांट बॉडी रहता है, एंजियोस्पर्म में मेन प्लांट बॉडी रहता है वो 2n होता है कि हेप्लॉइड होता है? डिप्लॉइड होता है। तो यहां पर मेन प्लांट बॉडी कैसा होता है? स्पोरोफाइट होता है। क्या होता है? अपन यहां पर एंजियोस्पर्म प्लांट के रूप में जो लेते हैं ना, वो लिया जाता है कैप्सिला। एक प्लांट है कैप्सिला, इसको लिया जाता है और इस कैप्सिला को टिपिकल एंजियोस्पर्म बोला जाता है। टिपिकल एंजियोस्पर्म मतलब ज्यादातर जो आप केस का स्टडी करोगे ना, वो इसी को मानते हुए, इसी को देखते हुए आप स्टडी करते हो। कैप्सुला प्लांट को ही सबसे ज्यादा एक मध्य, मतलब एक तरह से मिड सेंटर में रखते हुए इसका ज्यादातर स्टडी किया जाता है। ज्यादातर जो भी स्टडी किया गया ना यहाँ पर,
आप जो स्टडी करोगे इस चैप्टर में वो कैप्सुला से रिलेटेड ही किया गया है। तो जो कैप्सुला प्लांट है वो यहाँ पर मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट है, और जो स्पोरोफाइट होता है वो कैसा होता है, 2n होता है। और यहाँ पर जो स्पोरोफाइट होता है ना वो आपके रूट में, स्टेम में और लीफ में क्या होता है, डिफरेंशिएट होता है। क्या होता है, रूट, स्टेम और लीव्स में डिफरेंशिएट होता है। देन अपन बात करेंगे यहाँ पर जो कैप्सुला है, यहाँ पर वो टर्म दे रखा है कैप्सुला इज ए हेटेरोस्पोरस। हेटेरोस्पोरस मतलब हेटेरोस्पोरस मतलब यहाँ पर 2 टाइप के स्पोर जनरेट करेगा। क्या करेगा, 2 टाइप के स्पोर जनरेट करेगा, जिससे आप बोल सकते हो मेल स्पोर। जो मेल स्पोर रहेंगे उसको बोला जाएगा यहाँ पर माइक्रो स्पोर, और यहाँ पर जो फीमेल स्पोर जो जनरेट करेगा उनको आप यहाँ पर बोलोगे मेगा स्पोर। 2 टाइप के यहाँ पर स्पोर जनरेट करेगा। जो मेल स्पोर होंगे उनको माइक्रो स्पोर बोला जाएगा, और जो फीमेल स्पोर होंगे उनको मेगा स्पोर बोला जाएगा। अपन ने पहले बोल दिया कि फ्लावर इज पैसिनेटिंग ऑर्गन ऑफ एंजियोस्पर्म, एक प्रकार का पैसिनेटिंग ऑर्गन है। और जो फ्लावर है वो एक तरह से क्या, किससे रिलेटेड होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाला पार्ट होता है। ये वाला चीज आपको याद रखने का है कि फ्लावर एक प्रकार का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म। और बोला जाए ये वाला टर्म आपको पहले बोल ही दिया है, फ्लावर इज मॉडिफाइड सूट होता है। और ये सब कंसेप्ट दिया था अकॉर्डिंग, एक साइंटिस्ट है गोथे, अकॉर्डिंग गोथे के अकॉर्डिंग क्या, फ्लावर इज क्या है, मॉडिफाइड सूट होता है। लेकिन अपन ने बोल दिया कि सूट किससे मतलब क्या होता है कि यहाँ पर जो फ्लावर होता है, फ्लावर में क्या होता है, एक तो पेडिसिल वाला पार्ट हो जाएगा, देन फ्लावर का जो मेन पार्ट है वहां पर थैलेमस हो जाएगा। और थैलेमस को आप क्या बोलते हो, ये वाला टर्म अपन ने बोल दिया। इस वजह से इसके बारे में आपको ज्यादा नहीं बोल रहा क्योंकि इसके बारे में अपन ने पूरा डिस्क्राइब कर दिया है कि थैलेमस क्या होता है, मॉडिफाइड सूट होता है। और सूट पर क्या प्रेजेंट होता है, इस सूट पर क्या प्रेजेंट होता है, नोड और इंटरनोड प्रेजेंट होता है। नोड और इंटरनोड प्रेजेंट होता है। इस पर लीफ लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। अब नोड कौन कौन से हैं, इंटरनोड कौन कौन से, वो वाला चीज आपको टर्म बता दिया है मैंने कि 4 नोड्स प्रेजेंट होते हैं, जिसमें कैलिक्स पर फर्स्ट इंटरनोड सबसे लोअर नोड्स प्रेजेंट होता है, फिर कोरोला पर सेकंड, एंड्रोसियम पर थर्ड और गाइनोसियम पर फोर्थ नोड प्रेजेंट होता है। फिर कौन कौन सा आपका इंटरनोड प्रेजेंट होता है उसी के बारे में अपन ने डिस्कस कर लिया है। आपको मोनोकार्पिक प्लांट और पॉलीकार्पिक प्लांट के बारे में अपन ने डिस्कस कर लिया। स्ट्रोबिलेंथस कुंतियाना, नीला कुरेंजी प्लांट, ये सब अपन ने डिस्कस कर लिया है ना। ये वाला सब अपन ने स्ट्रक्चर देख लिया ना। कुछ यहाँ पर मैं कुछ टर्म बता रहा हूं जो सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है। The various parts of the flower are
are known by the following नेम्स। फ्लावर के जो कुछ पार्ट्स हैं उनके नेम, यहां पर अपन उनके नेम बताएंगे कि कौन कौन से नेम रहेंगे। फर्स्ट पॉइंट है स्टेमन। अब स्टेमन को किस नेम से जाना जाता है, अदर नेम क्या रहेगा। अब स्टेमन का मेन पार्ट क्या रहता है, मेन पार्ट एंथर होता है, जहां पर पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है। एंथर वाला जो पार्ट है, एंथर में क्या कौन सा सेल प्रेजेंट होता है, पोलन मदर सेल। एंथर के इनसाइड क्या प्रेजेंट होता है, पोलन मदर सेल प्रेजेंट होता है। और पोलन मदर सेल में डिवीजन होने से क्या बनता है, पोलन ग्रेन बनता है। पोलन मदर सेल में डिवीजन होता है, मायोसिस होता है, तो इनसे क्या बनेगा, पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन होगा, है ना। पोलन ग्रेन से फिर क्या होगा, इनका जर्मिनेटेड पोलन ग्रेन, फिर इनका क्या होगा, जर्मिनेशन होगा, तो इसका अलग टर्म रहेगा। तो इनके अलग अलग टर्म है। जो स्टेमन होता है उस स्टेमन को माइक्रो स्पोरोफिल के नेम से जाना जाता है, माइक्रो स्पोरोफिल्स बोला जाता है। जो एंथर होता है उसको किस नेम से बोला जाता है, माइक्रो स्पोरेंजियम। आपको थोड़ा सा कभी थोड़ा इजी और थोड़ा इसके टर्म बोला जाएगा, माइक्रो स्पोरेंजियम से फिर यहां पर आप बोलते हो माइक्रो स्पोर मदर सेल, और यहां पर फिर आप बोलते हो माइक्रो स्पोर, और देन यहां पर फिर बोला जाता है मेल गेमेटोफाइट। बात करें स्टेमन कैसा होता है, 2n, एंथर होता है 2n, पोलन मदर सेल होता है 2n, पोलन ग्रेन होता है हेप्लॉइड, और ये भी हेप्लॉइड। ये वाले टर्म बोल सकते हो। थोड़ा सा लर्न करने का थोड़ा सा कैसे ध्यान रखना, जो स्टेमन होता है उस स्टेमन का मेन पार्ट होता है एंथर। एंथर के अंदर पोलन मदर सेल प्रेजेंट होता है, और पोलन मदर सेल में डिवीजन होता है मायोसिस, मियोसिस डिवीजन होता है, तो पोलन ग्रेन बनता है। फिर इन पोलन ग्रेन का क्या होता है, जर्मिनेशन होता है। जर्मिनेशन से मतलब है कि पोलन ग्रेन जो होते हैं ना, ये बाय एयर, बाय इंसेक्ट, बाय एनिमल, किसी के थ्रू कहां पर जाते हैं, स्टिग्मा पर जाते हैं, वहां जाकर के क्या होते हैं, जर्मिनेट होते हैं। ऐसा होता है, जर्मिनेट होता है ना, पोलन ग्रेन का क्या होता है, जर्मिनेशन होता है। तो जर्मिनेशन होने के बाद वो गेमिट का फॉर्मेशन करते हैं। अपन ने बोला है कि पोलन ग्रेन के इनसाइड किसका फॉर्मेशन होगा, गेमिट का फॉर्मेशन होगा, और गेमिट का फॉर्मेशन होने की वजह से इसको अपन बोलते हैं मेल गेमिटोफाइट, गेमिट्स बनते हैं यहाँ पर, इस वजह से इसको गेमिटोफाइट बोला है। तो आपने क्या बोला, स्टेमन को माइक्रो स्पोरोफिल बोला है। इन माइक्रो स्पोरोफिल के इनसाइड क्या प्रेजेंट होती है, माइक्रो स्पोरेंजियम होती है, और माइक्रो स्पोरेंजियम के इनसाइड क्या प्रेजेंट होते हैं, माइक्रो स्पोर मदर सेल, और माइक्रो स्पोर मदर सेल के इनसाइड क्या बनते हैं, माइक्रो स्पोर। जब माइक्रो स्पोर मदर सेल में मियोसिस होता है, देन माइक्रो स्पोर से फिर मेल गेमेटोफाइट का फॉर्मेशन होता है। तो आप कह सकते हो कि माइक्रो स्पोरोफिल भी कैसी हो, 2n होती है, माइक्रो स्पोरेंजियम भी 2n होती है, माइक्रो स्पोर मदर सेल 2n, और ये n, और ये वाला n। तो कुछ ये टर्म थोड़ा सा एक्सप्लेन हुआ होगा, कुछ समझ में आया होगा। तो स्टेमन को आप माइक्रो स्पोरोफिल भी नेम बोल सकते हो, एंथर को माइक्रो स्पोरेंजियम, पोलन मदर सेल को माइक्रो स्पोर मदर सेल, पोलन ग्रेन को माइक्रो स्पोर बोल सकते हो, जर्मिनेटेड पोलन ग्रेन को गेमेटोफाइट बोलते हो।
आप बुक में ये सब टर्म आप देखोगे डायरेक्ट, क्या इन टर्म को डायरेक्ट देखोगे तो वहां पर इससे कंफ्यूजन नहीं रहेगा कि इसको क्या बोला जा रहा है। देन अपन बात करते हैं पिस्टिल हो गया। पिस्टिल का मेन पार्ट ओवेरी है, तो ओवेरी का मेन पार्ट, ओवेरी में कौन सा स्ट्रक्चर हो जाएगा, ओव्यूल हो जाएगा, और ओव्यूल के इनसाइड प्रेजेंट रहेगा, ओव्यूल के इनसाइड प्रेजेंट रहेगा एम्ब्रायोसेक, और एम्ब्रायोसेक के इनसाइड प्रेजेंट रहेगा एक सेल प्रेजेंट रहेगा। तो यहां पर पिस्टिल या कार्पल को क्या बोलोगे, मेगा स्पोरोफिल। वहां आपने क्या बोला था, माइक्रो स्पोरोफिल। क्या बोला था वहां पर आपने, माइक्रो स्पोरोफिल, और यहां पर क्या बोल रहे हो, मेगा स्पोरोफिल। वहां पर आपने क्या बोला था, एंथर को माइक्रो स्पोरेंजियम। यहां पर ओव्यूल को क्या बोलोगे, मेगा स्पोरेंजियम, और यहां पर एम्ब्रायोसेक को बोला जाता है फीमेल गेमेटोफाइट। क्या बोला जाएगा, फीमेल गेमेटो। तो पिस्टिल को बोला अपन ने, कार्पल को बोला है मेगा स्पोरोफिल, ओव्यूल को बोला अपन ने मेगा स्पोरेंजियम, एम्ब्रायोसेक को फीमेल गेमेटोफाइट, और एक सेल को अपन बोलते हैं यहां पर फीमेल गेमेट। तो पिस्टिल आपका 2n, ये हेप्लॉइड, हेप्लॉइड 2n, हेप्लॉइड, हेप्लॉइड, ये वाला टर्म रहेगा। तो ये मेन स्ट्रक्चर्स हैं जो कि पिस्टिल वाला पार्ट, पिस्टिल के इनसाइड ओव्यूल, ओव्यूल के इनसाइड एम्ब्रायोसेक, एम्ब्रायोसेक के इनसाइड एक सेल। ऐसे बोला जाता है मेगा स्पोरोफिल के इनसाइड मेगा स्पोरेंजियम प्रेजेंट होता है। मेगा स्पोरेंजियम को आप फीमेल गेमेटोफाइट बोलते हो, और फीमेल गेमेटोफाइट के इनसाइड क्या प्रेजेंट होता है, फीमेल गेमेट प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पर आप जो भी स्टडी करोगे इस चैप्टर में, जो भी अपन ने टर्म देखे उन सभी के बारे में टर्म आप देखोगे। तो यहाँ पर जो आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट की बात कर रहे हो, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट हमेशा, कोई भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो हमेशा 3 इवेंट्स में होगा। यहाँ प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो भी होगा वो हमेशा 3 इवेंट्स में होगा। जिसे आप कौन कौन सा इवेंट्स बोल सकते हो, पहला इवेंट प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स बोल सकते हो। उसके बाद आप फर्टिलाइजेशन इवेंट बोल सकते हो, और एक पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। आपकी बुक में दे रखा है डायरेक्ट प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स दे रखा है, आप बुक में देख सकते हो प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट्स। क्या बोल रखा है, प्री फर्टिलाइजेशन, प्री फर्टिलाइजेशन, और बोला जाए तो स्ट्रक्चर एंड इवेंट्स, ये वाला आप इसमें ऐड कर सकते हो। फर्टिलाइजेशन वो इवेंट, पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट्स। ये वाले टर्म आप यहाँ पर शेयर कर सकते हैं।
अब प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स की बात की जाए तो यहाँ पर किस किस को इंक्लूड किया जाएगा, किस किस को इंक्लूड किया जाएगा? जैसे अपन बात करें मेल रिप्रोडक्टिव वर्ल की बात करें, मीन्स एंड्रोसियम की बात करें। अब एंड्रोसियम में क्या क्या स्ट्रक्चर्स रहता है उनका आप स्ट्रक्चर स्टडी कर सकते हो। और देन बात करें यहाँ पर और किसको इंक्लूड किया जाएगा, स्ट्रक्चर ऑफ एंथर का स्टडी किया जाएगा। दूसरी कंडीशन है एंथर का स्ट्रक्चर होने के बाद, स्टडी होने के बाद आप बात करें स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम भी बात कर सकते हो। यहाँ पर ये एंथर यहाँ पर हो गया तो माइक्रोस्पोरेंजियम भी ऐसा ही रहेगा। माइक्रोस्पोरेंजियम और इसी माइक्रोस्पोरेंजियम में फिर क्या हो जाएगा, डेवलपमेंट ऑफ एंथर एंड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो आप यहां में डायरेक्ट बोल देता हूं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, और फिर यहां पर माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के बाद आएगा डायरेक्ट मेल गेमेटोफाइट। क्या बोला जाएगा, मेल गेमेटोफाइट। किस प्रकार से मेल गेमेटोफाइट बनेगा। तो उससे पहले यहां पर और भी बात की जाए, पूरा डिस्क्राइब है स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन्स। अब पोलन ग्रेन यहां बन जाएंगे तो पोलन ग्रेन्स के बारे में स्टडी होगी। देन और बात की जाए मेल गेमेटोफाइट का स्टडी कर सकते हो। ऐसे पॉइंट का ही बात करें तो पॉइंट भी फिर बहुत ज्यादा हो जाएंगे। यहाँ पॉइंट भी लिखा जाए ना तो ये पॉइंट्स तो आपके किस में देखने को मिलेगा, केवल प्री फर्टिलाइजेशन। और प्री फर्टिलाइजेशन की बात करें तो वो भी तो मेल रिप्रोडक्टिव वर्ल की बात हुई है, मेल रिप्रोडक्टिव वर्ल की बात हुई है। फिर यहाँ पर आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव वर्ल आएगा, फिर उसमें वो गायनोसियम का स्टडी करना पड़ेगा। गायनोसियम में वही आपको ओव्यूल का स्टडी करना पड़ेगा। फिर ओव्यूल के बाद ओव्यूल्स के थोड़े टाइप्स है तो उनका स्टडी देख लेंगे। फिर डेवलपमेंट ओव्यूल कैसे हुआ, फिर मेगा स्पोरोजेनेसिस कैसे हुआ, और फिर फीमेल गेमेटोफाइट। ऐसे पूरे जो टर्म जो यहाँ पर इंक्लूड किए गए हैं वहां पर भी ऐसे इंक्लूड किए जाएंगे। तो अपन बात करते हैं प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में। पहले स्टार्टिंग से अपन थोड़ा सा, और फर्टिलाइजेशन से पहले फिर इसमें आप गेमेट ट्रांसफर की भी बात करोगे ना, तो गेमेट ट्रांसफर में फिर आपका पोलिनेशन आ जाएगा। क्या जाएगा, पोलिनेशन आ जाएगा। फिर पोलिनेशन भी अलग अलग टाइप का हो जाएगा, सेल्फ पोलिनेशन, क्रॉस पोलिनेशन हो जाएगा। फिर उनके भी जो भी अलग अलग मेथड्स हैं। सेल्फ पोलिनेशन की बात करें तो ऑटोगेमी, जिटेनोगेमी। देन और भी बात की जाए और उनके भी फिर एडेप्टेशन होते हैं, उनके बात हो जाएगा कि सेल्फ पोलिनेशन कहाँ कहाँ देखने को मिलेगा। क्रॉस पोलिनेशन की बात करें तो क्रॉस पोलिनेशन भी फिर अलग टाइप का हो जाएगा, एलोगेमी, जीनोगेमी से रिलेटेड हो जाएगा। फिर क्रॉस पोलिनेशन के मेथड्स आ जाएंगे। फिर बाय एयर पोलिनेशन, बाय वाटर पोलिनेशन, बाय आपके जूफिल्ली जिसमें एनिमल के थ्रू पोलिनेशन, फिर इंसेक्ट पोलिनेशन, ये पूरे पूरे अलग अलग टाइप चल जाएगा। फिर देन बात आती है जैसे पोलिनेशन ट्रांसफर, पोलिनेशन हो जाता है तो पोलिनेशन के बाद वहां पर पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन आता है। पोलन ग्रेन किस प्रकार से जर्मिनेट होते हैं, पोलन ग्रेन जैसे जर्मिनेट होते हैं किस प्रकार से फ्यूज करते फिर वो आगे का डेवलपमेंट हो जाता है। तो एक पूरा लंबा प्रोसेस है, पूरा एक अच्छा शानदार चैप्टर है। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि चैप्टर को थोड़ा सा देखते हुए चले और कंटिन्यूअसली इसको थोड़ा सा लर्न करें तो आपको थोड़ा सा याद होने की बहुत पॉसिबिलिटीज रहेगी। तो अपन स्टार्ट करते हैं आगे। पहले अपन स्टार्ट करते हैं प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट्स में, जिसमें दोनों टर्म इंक्लूड किए जाते हैं। एक तो
गैमेटोजेनेसिस एंड गैमेट ट्रांसफर। तो यहाँ पर अपन डायरेक्ट बात करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव वर्ल की। कौन से पार्ट की बात करते हैं? मेल रिप्रोडक्टिव वर्ल की। यहाँ पर प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट बोला जाएगा। हरे कृष्णा। फर्स्ट पॉइंट की बात करें, प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट्स की बात करी जाए तो यहाँ पर क्या टर्म रहेगा? इस प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट्स में किस किस को इंक्लूड किया जाएगा? गैमेटोजेनेसिस एंड गैमेट ट्रांसफर को इंक्लूड किया जाएगा। देन अपन बात करें यहाँ पर और क्या बात की जाएगी? गैमेटोजेनेसिस में कौन कौन से पार्ट्स का किस प्रकार से यहाँ पर मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर में किस प्रकार से गैमेट्स और किस प्रकार से फीमेल गैमेट्स का यहाँ पर डेवलपमेंट होता है या उनसे किस प्रकार से आगे बात होगी। तो यहाँ पर फ्लावर्स में क्या कंडीशन रहेगा, किस प्रकार से मेल पार्ट फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर और किस प्रकार से मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर बनेगी। फ्लावर में क्या क्या बनेगा? मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर बनती है। मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर बनती है और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर बनेगी। अब मेल रिप्रोडक्टिव जो स्ट्रक्चर बनती है तो उसको आप जानते ही हो और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जो बनती है उसको आप जानते ही हो। एंड्रोसियम और गायनोसियम उस टर्म को बोल सकते हो। तो अब अपन डायरेक्ट फिर स्टार्ट करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव वर्ल। जिसको आप बोलते हो एंड्रोसियम। यही बोला जाएगा। तो मेल रिप्रोडक्टिव वर्ल को अपन बोल रहे हैं एंड्रोसियम, या डायरेक्ट आप ये भी बोल सकते हो कि मेल रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन है इज कॉल्ड एंड्रोसियम। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड्रोसियम। और ध्यान में रखना जो एंड्रोसियम का यूनिट है, एंड्रोसियम का यूनिट क्या रहेगा, या एंड्रोसियम कंसिस्ट किससे कंसिस्ट होगा? एंड्रोसियम किससे कंसिस्ट होगा? स्टेमन से कंसिस्ट होगा। और इस देन बात की जाए जो स्टेमन्स होता है, स्टेमन को किसके इक्विवेलेंट माना गया है? स्टेमन को किसके इक्विवेलेंट माना गया है? माइक्रोस्पोरोफिल के इक्विवेलेंट माना गया है। स्टेमन को माइक्रोस्पोरोफिल के इक्विवेलेंट माना गया है। इक्विवेलेंट बोल सकते हो, इसके पैरेलल मान सकते हो। अब यहाँ पर जो स्टेमन्स होते हैं वो अलग अलग स्पीसीज में उनका नंबर, उनका लेंथ, वो सब वेरिएबल होता है। क्या देखने को मिलता है? अलग अलग वेरिएबल देखने को मिलता है स्टेमन्स का। किसी में लेंथ
साइज का किसी में डिफरेंट देखने को मिलेगा, तो अपन कंसेप्ट लिख सकते हैं द नंबर एंड लेंथ of stamens are variable in flowers of different species। जो डिफरेंट स्पीसीज रहेगी उन डिफरेंट स्पीसीज में जो फ्लावर्स जो रहेगा स्टेमन्स, उनका साइज, लेंथ, नंबर सभी में वेरिएंट करेगा। सभी में एक जैसे नंबर थोड़ी होते हैं। आपने जितने भी फैमिली देखी है, किसी में फ्लावर में स्टेमन्स का नंबर किसी में 10 है, किसी में 9+1 का कंडीशन है, किसी में 2+4 की कंडीशन में प्रेजेंट है, तो उन सभी में भी वेरिएशन देखने को मिलेगा और सभी का साइज भी अलग अलग वेरी करता है। ऐसा देखा आपने। देन अपन स्टेमन की बात करें, स्टेमन का और अपन स्ट्रक्चर की बात करें। जो भी फ्लावर, जैसे अपन स्टेमन का स्टडी करेंगे, जैसे स्टेमन की बात करें तो स्टेमन मेनली 2 पार्ट से कंसिस्ट होता है, लेकिन अपन यहाँ पर 3 नेम्स लिख सकते हो। पहला पार्ट रहता है एंथर, सेकंड पॉइंट आप उसको दोनों को कनेक्ट करने वाला स्ट्रक्चर कनेक्टिव बोल सकते हो, और थर्ड पॉइंट आपको फिलामेंट बोल सकते हो। ये वाला टर्म आप बोल सकते हो। देन अपन बात की जाए ये टिपिकल स्टेमन हो जाएगा, जिसमें कौन कौन सा पार्ट हो जाएगा भाई, एंथर हो गया, कनेक्टिव हो गया और फिलामेंट हो गया। ये तो आउटर साइड का कंडीशन है, लेकिन इसका 3 डायमेंशनल सेक्शन कटिंग किया जाए, इसका क्या किया जाए, 3 डायमेंशनल सेक्शन कटिंग किया जाए, तो फिर इसमें क्या क्या पार्ट आप देख सकते हो। ये बोल सकते हैं ऊपर से अपन ने इसका टीएस करा है, ऐसे ये वाला पोर्शन करा है, इसको ऐसे काटा है अपने, तो ये वाला स्ट्रक्चर आपने देख सकते हो उसमें। ये वाला इसका पार्ट डायग्राम हो जाएगा, एक सेक्शन कटिंग हो जाएगा। ये इसका 3 डायमेंशनल सेक्शन कटिंग हो जाएगा। अब यहाँ से इसका और पार्ट सेक्शन कटिंग किया जाए तो यहाँ से जो भी पोलन ग्रेन्स बनेंगे तो वो यहाँ से बाहर निकलेंगे। तो यहाँ पर ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, ये आप देख रहे हो। अब यहाँ पर बात की जाए, ये वाला तो इसका पार्ट जो इसको कनेक्ट कर रहा है,
ये पूरा जो इसको कनेक्ट कर रहा है ये वाला आपस में, इसको तो आप कनेक्टिव बोल सकते हो। और एक कनेक्टिव एक प्रकार से इसमें क्या प्रेजेंट होता है, वेस्कुलर टिश्यू। वेस्कुलर टिश्यू मीन्स वेस्कुलर टिश्यू का मीन्स क्या होता है? हरे कृष्णा। वेस्कुलर टिश्यू होते क्या है, थोड़ा आइडिया बता सकते हैं? जो वेस्कुलर सप्लाई से रिलेटेड होते हैं, मतलब जहां पर जाइलम फ्लोएम प्रेजेंट होता है वो वेस्कुलर टिश्यू से रिलेटेड होता है। तो इसमें कनेक्टिव जो टिश्यू होते हैं वो वेस्कुलर सप्लाई से रिलेटेड होते हैं। मतलब आपके जो भी स्टेमन वाला पार्ट है, जो एंथर पार्ट को सप्लाई करने में वेस्कुलर टिश्यू का मेन रोल प्ले होता है। अब यहाँ पर जो एंथर की बात करें तो एंथर को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, ये वाला लोब और ये वाला लोब। एंथर वाला को आप 2 पार्ट्स में से डिवाइड कर सकते हो, ये वाला और ये वाला 2 पार्ट्स हो गए। तो यहाँ पर एंथर में कितने लोब्स प्रेजेंट होते हैं, ये वाला और ये वाला। तो ये इनको बोल सकते हो आप एंथर लोब्स। तो एंथर लोब की संख्या कितना होगा, 2 एंथर लोब रहेंगे। कितना एंथर लोब प्रेजेंट रहेगा, 2 एंथर लोब प्रेजेंट रहेंगे। और इन 2 एंथर जो लोब रहेंगे इनके इनसाइड क्या स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहेगी, इन स्ट्रक्चर्स को आप बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो, माइक्रो स्पोरेंजियम। इन स्ट्रक्चर को आप क्या बोल सकते हो, माइक्रो स्पोरेंजियम बोल सकते हो। इनको आप पोलन चेम्बर बोल सकते हो, इनको आप पोलन सेक बोल सकते हो। और जो पोलन सेक होता है, ये वाला जो पोलन चेम्बर होता है, इनका जिन एंथर में 2 एंथर लोब्स प्रेजेंट होते हैं, उस 2 एंथर लोब वाला जो रहेगा उसमें कितना माइक्रो स्पोरेंजियम प्रेजेंट रहेगा, डीएसएंस इसको बोल सकते हो। तो क्या हो जाएगा कि जो एंथर लोब है यदि 2 नंबर है तो 2 एंथर लोब है तो उसको बाइलोब्ड कंडीशन भी बोल सकते हो। जब 2 एंथर लोब्स प्रेजेंट होते हैं तो इसको क्या बोल सकते हो आप, बाइलोब्ड कंडीशन भी बोल सकते हो। इसको डाइथिकस कंडीशन भी बोल सकते हो। क्या इसमें 2 चेम्बर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट हो, जहां पर 2 एंथर लोब प्रेजेंट होते हो उसको बाइलोब्ड कंडीशन भी बोल सकते हो। देन उसको आप क्या बोल सकते हो, डाइथिकस कंडीशन भी। डाइथिकस कंडीशन मतलब होता है कि इसमें 2 चेम्बर लाइक स्ट्रक्चर है ना, 2 लोक्यूल लाइक स्ट्रक्चर है, 2 थीका प्रेजेंट होता है लेंथ वाइज। इसको लेंथ वाइज 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो लॉन्गिट्यूडनली, तो 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, तो इसको आप बोल सकते हो डाइथिकस कंडीशन लॉन्गिट्यूडनली। तो इसको डाइथिकस कंडीशन हो जाएगा, बाइलोब्ड कंडीशन बोल सकते हो आप। और एंथर लोब्स कितने हैं, 2 प्रेजेंट है, तो इसको बाइलोब्ड डाइथिकस कंडीशन बोल सकते हो। 1 एंथर लोब में 2 माइक्रो स्पोरेंजियम प्रेजेंट होती है, और 4 जो आपका 2 एंथर लोब है उसमें 4 माइक्रो स्पोरेंजियम प्रेजेंट होते हैं। तो इस 4 माइक्रो स्पोरेंजियम जिसमें कंडीशन में प्रेजेंट होगा, तो इस टर्म को आप और भी बोला जाए तो इसको आप बोल सकते हो टेट्रा स्पोरेंजिएट कंडीशन बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, टेट्रा स्पोरेंजिएट कंडीशन बोल सकते हो। देन यहां से क्या हुआ, जैसे टेट्रा स्पोरेंजिएट कंडीशन हो गई, और टेट्रा स्पोरेंजिएट वाले कंडीशन के इनसाइड क्या प्रेजेंट होते हैं, माइक्रो स्पोर मदर सेल प्रेजेंट होती है, पोलन मदर सेल प्रेजेंट होती है, माइक्रो स्पोर मदर सेल प्रेजेंट होती है। और यहाँ पर जो माइक्रो स्पोर मदर सेल में मायोसिस होता है,
जिसके थ्रू किसका फॉर्मेशन होता है, पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है। और फिर पोलन ग्रेन का क्या होता है, जैसे आपका एंथर लोब, जो एंथर डायसेंस होगा, एंथर का क्या होगा, मैच्योर होने के बाद डायसेंस होगा, रप्चर होगा, तो उससे पोलन ग्रेन बाहर रिलीज होंगे। और फिर पोलन ग्रेन जैसे बाहर रिलीज होंगे तो वो क्या कंडीशन हो जाएगा, फिर वो पोलिनेशन कंडीशन शो करेंगे। क्या करेंगे, फिर पोलिनेशन का कंडीशन शो करेंगे। कुछ आए समझ में माता जी? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, समझ में आ रहा है? आगे और क्लास बढ़ाया जाए कि यहाँ पर थोड़ा सा रोक दिया जाए? भाई आप कुछ रीडिंग करो तो एक बार रीडिंग करके आओ तो थोड़ा सा इसको एक बार देखना पड़ेगा, नहीं तो इसमें थोड़ा सा ज्यादा डीपली और जाएगा। अभी मैं तो बोलता जाऊंगा तो समझ में भी आना चाहिए आपके। तो आपका कैसा विचार है भाई, आप इसको एक बार रीडिंग करोगे तो और अच्छा समझ में आएगा। हाँ 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 हाँ, एक बार रीडिंग हो जाए तो थोड़ा सा उससे थोड़ा सा दिमाग में कुछ बैठा जाएगा। मैं वापस यहाँ से दोबारा स्टार्ट कर दूं, वापस रीस्टार्ट कर दिया जाए तो थोड़ा सा को थोड़ा दिमाग में थोड़ा सा अंदर तो एंटर करे, मेरे बोलने से थोड़ा सा ऐसा है। तो खाली स्टार्ट करें फिर, है ना? हरे कृष्ण माता जी।